देखिए, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने यहाँ से गए, अपने प्यारों से आप छोड़ के गए और आपने वहाँ किस तरह मजदूरी करके मेहनत से पैसा कमाया। अब आपके सामने कोई डीलर आ जाएगा और अपनी चर्ब ज़बानी से आपको चीज़ बेच जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये आप अपने साथ बड़ी ज़्यादती करेंगे। आप बेचने वाला बन के 10, 15, 20 लोगों को फ़ोन करें उसी प्रॉपर्टी का, उसके जितनी खामियां होगी ना वो आपको दे देंगे कि जी इसके अंदर तो ये खामी है, ये तो जगह ही सॉलिड नहीं है, ये तो दूर बहुत है, इसके तो कमर्शियल बैक है, इसकी तो फ्रंट पे ये प्रॉब्लम है, ये तो डेवलप ही नहीं है। बेशुमार देख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, चल कुछ रहा है और बहुत बड़ा फैसला है और हम बेसमझी में, बेध्यानी में कर जाते हैं। प्रॉपर्टी विजन के साथ मैं हूं अहमद अकील। आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। होता क्या है कि हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, किसी एजेंट के साथ जाते हैं, वो बोल बोल के हमें प्रॉपर्टी की खूबियाँ बता रहा होता है और हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उसकी बातों में आ रहे होते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड को वहाँ रखते ही नहीं हैं। दो तरह के माइंड होते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो कि मेरा इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं। तो हम भी इधर उधर के ख्याल आ रहे होते हैं, हम चीज़ों को सही तरह से फोकस नहीं करते। करना सिर्फ ये होता है कि आप प्रॉपर्टी देखिए, उसकी कोई फ़ोटो ले लीजिए, उसका कोई जहन में बना लीजिए और एक कागज़ ले लीजिए। पेपर पे बैठ के अगर आपने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं तो उन 4 प्रॉपर्टीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स लिख लीजिए। आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस रेंज के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी मैं लेने जा रहा हूँ। अब आप जब अपने कॉन्शियस माइंड के साथ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं वो आप इस तरह से कर लेते हैं और बाद में बड़ा नुकसान हो जाता है। दिल से फैसले कर लेते हैं, दिमाग साथ में नहीं शामिल होता। जब कॉन्शियस माइंड में हम होते हैं ना, यानी जो स्टेट ऑफ नॉ के अंदर होते हैं, अभी की सूरत हाल के अंदर होते हैं, तो हमारे दोनों जहन जो है वो बैक वक्त मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ हमारा बॉडी भी वहाँ मौजूद होती है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा होगा ना कि हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, चल कुछ रहा है और बहुत बड़ा फैसला है और हम बेसमझी में, बेध्यानी में कर जाते हैं। हम डन कर जाते हैं, हम किसी को बयाना दे देते हैं, हम किसी के साथ बात फाइनल कर लेते हैं। बाद में हमें ख्याल आता है यार हम तो फंस गए, हमने तो ये पहलू देखा ही नहीं, हमने तो यही नहीं सोचा कि यहाँ आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, हमने यही नहीं देखा कि इस हाउसिंग सेटिंग का रास्ता कहाँ से है, हमने यही नहीं देखा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो पिछले 5 साल का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था उसका ट्रैक क्या है। यानी हमने कुछ भी नहीं देखा और हम उसकी बातों पे आ गए और हमने फैसला कर लिया। ऐसे बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं मार्केट में और वो फिर कहते हैं कि हमसे गलत फैसला हो गया, अब हम क्या करें। इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया तो मुझे समझ आई कि जब कि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग ये दोनों मौजूद ना हो, हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। यूजुअली जब हम गाड़ी चला रहे हैं, दांत ब्रश कर रहे हैं, तो हमारा जो ख्याल है वो आगे पीछे जा रहा होता है। ये जो काम हम कर रहे हैं ना या गाड़ी चला रहे हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस कर रहा होता है। हम घर आ रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस हमें घर ले आता है। हम कोई कोशिश नहीं करते कि यहाँ से मुड़ना है या वहाँ से मुड़ना है। कभी आप सोच के देख लीजिएगा, ख्याल तो हमारे भटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहा है ख्याल, कभी किसी प्रॉपर्टी पे ज़हन है, कभी किसी बात की सोच है। और हम, इसका क्या मतलब है, ये हमारी आदत हो चुकी हुई है। हम हमेशा से ऐसे हैं, यानी अनवांटेड जो ख्यालात हैं ना वो हम आते रहते हैं। जब तक कि उनको हम स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को ये नहीं हम बताएंगे ना कि हमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फैसला करना है और उसके अंदर हमें पहले तो 50 चीज़ें लिखनी चाहिए कि प्रॉपर्टी है कहाँ पे, वो घर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अपार्टमेंट है, प्लॉट है, घर है। अच्छा, उसके लिए उसकी पहले 5 साल पहले प्राइसेस क्या थी, किस तरह से बढ़ी, अगर वहाँ कीमतें बढ़ी तो क्यों बढ़ी और आने वाले टाइम में बढ़ेंगी तो क्यों बढ़ेंगी। आप यकीन कीजिए आपसे 50 से ज़्यादा सवाल बनेंगे। इन सवालों को लिख लीजिए, फिर एक प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए इन 50 सवालों के जवाब लिखिए। देखिए, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने यहाँ से गए, अपने प्यारों से आप छोड़ के गए और आपने वहाँ किस तरह मजदूरी करके मेहनत से पैसा कमाया। अब आपके सामने कोई डीलर आ जाएगा और अपनी चर्ब ज़बानी से आपको चीज़ बेच जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये आप अपने साथ बड़ी ज़्यादती करेंगे। वो इतना आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए।
आपको अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी दानिस्ता कोशिश से आपको प्लान करना चाहिए। एक मैट्रिक पास या मुनासिब पढ़ा लिखा एक कम उम्र का बच्चा अगर शारी से आपको चीज़ भेज जाए तो मैं समझता हूँ आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दी है। आपको चाहिए कि आप ये देखें कि ये कैसे मुमकिन है। आज बहुत सारे लोग रेंट भी ऑफर कर रहे हैं, जी करोड़ रुपया दें और लाख रुपया महीने का रेंट ले जाए। भाई वो कैसे देगा? आपको देखने की जरूरत है। इतना आसान नहीं होता है पैसा कमाना। वो 80 लाख की चीज आपको करोड़ में देगा और वो लाख रुपया आपको महीना का देता रहेगा, 2 साल वो देगा। और वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। उनमें से कुछ लोग तो दानिस्ता तौर पे गलत करते हैं लोगों के साथ। अच्छे लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं। वो इस मैगजीन के अंदर जितने लोग हैं, हमारी कोशिश है कि वो ठीक लोग हों। हम गलत बंदे के साथ काम नहीं करते। आपको ये करना है कि उस प्रॉपर्टी के पूरे मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने हैं। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 वीक लग जाए, बिल्कुल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस ज़बान में आप समझते हैं आसान, उसमें आप लिख सकते हैं। कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई डाटा आपको समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी तोजो से आपने 50 सवाल लिख लिए, उनके अब जवाब चाहिए आपको। जब 50 सवालों के जवाब आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस जगह की वैल्यू क्या बढ़ने वाली है। तो फिर आपके पास अगर 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो मुख्तलिफ एरियाज़ की होंगी तो आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। आप बड़ी आसानी से फैसला कर सकते हैं कि मैं इस बच्चे के हाथ में अपना पैसा दे दूँ कि ना दे दूँ, या मैं अपनी अक्ल फहम फरासत से फैसला करूँ। किसी की फ़ोन कॉल, लड़की की फ़ोन कॉल करने के ऊपर मैं पैसा दे दूँ कि ना दे दूँ। इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को मैं चेक करूं कि ना करूं। कितने लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, या कितने लोगों के साथ इन्होंने डिलीवर नहीं किया, या कितने लोगों के साथ इन्होंने अपना वादा जो है वो वफा नहीं किया। ये चीज़ें बहुत तवज्जो तलब हैं। अगर आपको मेरे से कोई रहनुमाई हेल्प चाहिए, मैं हाजिर हूँ। इसके कोई चार्जेस नहीं है। इंशाल्लाह ताला हर पार्टी के मतलब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं करेंगे। जो किसी की पोजीशन है बिल्कुल वो करेंगे, क्योंकि जो मशवरा होता है वो इमानत के तौर पे होता है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को मद्देनज़र रखें, हाजिर दिमागी का मुजाहरा करें, इंटेलिजेंस का मुजाहरा करें। और ये तब होगा कि जब इसकी आप मशक करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज बहुत सहूलत मौजूद है। आप वेरियस वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ आपको प्राइसेस मिल जाएंगी, वहाँ कीमतें मिल जाएंगी, वहाँ पता लग जाएगा कि किस तरह से बिक रही है। और सबसे अहम बात, आप सिर्फ सेलर बन के फ़ोन करें। आप बेचने वाला बन के 10, 15, 20 लोगों को फ़ोन करें उसी प्रॉपर्टी का। उसके जितनी खामियां होंगी ना वो आपको दे देंगे कि जी इसके अंदर तो ये खामी है, ये तो जगह ही सॉलिड नहीं है, ये तो दूर बहुत है, इसके तो कमर्शियल बैक है, इसकी तो फ्रंट पे ये प्रॉब्लम है, ये तो डेवलप ही नहीं है, बेशुमार। जब आप उसी प्रॉपर्टी को बेच रहे होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तवज्जो से काम लीजिए, हाजिर दिमागी का मुजाहरा कीजिए और बेहतर फैसले कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।